इजराइल और हमास के बीच जारी युद्धविराम समझौते के तहत लगातार बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। अब अगले चरण के तहत हमास 3 के बजाय 6 जिंदा बंधकों को रिहा करने वाला है। इस बीच पहली बार हमास ने 4 बंधकों के शव भी इजराइल को लौटाए हैं। इस बीच इजराइल ने हमास पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा था कि हमास ने बंधक शिरी बिबास के शव को समझौते के अनुसार नहीं दिया, उसकी जगह किसी और का शव दे दिया गया। ऐसा करने के लिए हमास को कीमत चुकानी होगी। यहूदी राष्ट्र का कहना है कि फोरेंसिक जांच में पता चला है कि गुरुवार को गाजा से लौटा शव शिरी बिबास का नहीं था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करते हुए बयान में कहा था, האכזריות של מפלצות החמאס אינה יודעת שום גבול। हम शीरी को सभी बंधकों के साथ घर वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमास समझौते के इस क्रूर और बुरे उल्लंघन के लिए पूरी कीमत चुकाए। הם לא החזירו את שירי לצד ילדיה המלכים הקטנים। बता दें, इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया था कि सौंपे गए 4 शवों में से 2 की पहचान शीरी के बेटों एरियल और कैफीर के रूप में हुई है। एक शव ओडेड लिफिट्स का है। आईडीएफ का कहना है कि पहचान प्रक्रिया के दौरान ये सामने आया था कि जो चौथा शव प्राप्त हुआ है वो शिरी बिबास का नहीं था। किसी और अन्य बंधक से भी उसका कोई मेल नहीं पाया गया। 600 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। युद्धविराम समझौते के तहत इजराइल शनिवार को 602 से अधिक फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा और बदले में हमास की तरफ से 6 इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा। हमास के अधिकारियों के अनुसार बंधकों में से 4 एलिया कोहेन, ताल शोहेम, ओमार शेवतो और ओमर वेनकर्ट को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान हमास के बंदूकधारियों ने पकड़ा था। 2 अन्य हिशाम अल सईद और ओवेरा मेगिस्टू को हमास ने तब से बंधक बना रखा था जब वे लगभग 1 दशक पहले गाजा में घुसे थे। इनके बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद 600 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा कर सकता है। इससे पहले गुरुवार को हमास ने शवों को सौंपने के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा की थी। चारों ओर उसके लड़ाके हथियार लेकर खड़े थे। शोर शराबे के साथ 4 काले ताबूतों में शवों को रेड क्रॉस को सौंपा गया था। इसके बाद इजराइल में मातम मनाया गया। इजराइल में शोक तक घोषित कर दिया गया था। नेतन्याहू ने कहा था कि शवों की वापसी हमास के खात्मे का संकेत है। उन्होंने कहा कि हमारे अपने लोगों का खून चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सारा हिसाब बराबर किया जाएगा और हम ये करके रहेंगे। युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत कब होगी शुरू? इजराइल और हमास के बीच जारी युद्धविराम समझौते के तहत लगातार बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। अब अगले चरण के तहत हमास 3 के बजाय 6 जिंदा बंधकों को रिहा करने वाला है। इस बीच युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत जल्द शुरू होने वाली है। वैसे तो दूसरे चरण की बातचीत अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन आई खबरों के मुताबिक जल्द बातचीत का दौर शुरू होने की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही कि 25 फरवरी से दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो जाएगी।